3, 2, 1. लास्ट टॉपिक इन स्टाफिंग चैप्टर इज मेथड ऑफ ट्रेनिंग। हमने यहां पर स्टाफिंग के कंपोनेंट पढ़े थे, रिक्रूटमेंट प्लस सिलेक्शन प्लस ट्रेनिंग। क्या होता था ये स्टाफिंग। हमने रिक्रूटमेंट को डिटेल में देख लिया, फिर हमने सिलेक्शन को देख लिया, फिर हमने ट्रेनिंग को भी देख लिया। अब लेकिन ट्रेनिंग के तरीके क्या होते हैं, ठीक है, ट्रेनिंग के तरीके क्या होते हैं वो हमको यहां पर देखना है। तो मेथड ऑफ ट्रेनिंग दो होते हैं, एक ऑन द जॉब एंड एक ऑफ द जॉब, ठीक है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग मतलब क्या होता है, व्हेन एम्प्लॉयज आर ट्रेन्ड व्हाइल दे आर परफॉर्मिंग द जॉब, मतलब जब वो जॉब भी कर रहे हैं और वो सीख भी रहे हैं, ठीक है। इट इज नोन एज ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ठीक है। इसको अपन क्या कहते हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग कहते हैं। एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग means training the employees by taking them away from their job position। जब उनको, उन एम्प्लॉयज को अपन उनकी जॉब पोजीशन से हटाकर कहीं और ले जाए और फिर ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, इसको अपन कहेंगे क्या, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, ठीक है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग के यहां पे तीन टाइप्स हैं, कौन कौन से, एक अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम एंड ट्रेनिंग, सेकंड इंटर्नशिप, थर्ड इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, ठीक है। अगर हम यहां पर सबसे पहला देखेंगे अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, इसमें क्या होता है, इन दिस अ मास्टर और अ ट्रेनर, इसमें एक ट्रेनर गाइड करेगा अपने वर्कर को, जो लर्नर है, मतलब जो एम्प्लॉय जो ट्रेनिंग ले रहा है, ठीक है, लर्नर रिगार्डिंग द स्किल ऑफ द जॉब, ठीक है। एक गाइड मतलब एक मास्टर रहेगा, ठीक है, एक मास्टर रहेगा और वो अपने एम्प्लॉयज को सिखाता रहेगा कि इस तरीके से काम करो, ठीक है। द ट्रेनर परफॉर्म द वर्क, ट्रेनर पहले काम परफॉर्म करेगा और जो लर्नर है वो क्या करेगा, केवल देखेगा, ठीक है। एंड लर्नर ऑब्जर्व हिम परफॉर्मिंग। व्हेन द लर्नर, जब लर्नर जो एम्प्लॉय है वो सीख जाएगा धीरे धीरे काम करना कि हाँ इस तरीके से काम करते हैं, देन व्हेन द लर्नर लर्न ऑल द स्किल, देन स्लोली ही स्टार्ट टेकिंग अप वर्क स्टेप बाय स्टेप। फिर ये बंदा, ये एम्प्लॉय धीरे धीरे काम करना शुरू करता है स्टेप बाय स्टेप। एंड देन मास्टर ऑब्जर्व हिम एंड करेक्ट हिम, और फिर मास्टर उस समय इसको ऑब्जर्व करेगा, एम्प्लॉय को ऑब्जर्व करेगा और जहां वो गलती करेगा वहां उसे मास्टर सुधारेगा। इसका अगर एग्जांपल अपन ले ले तो आयरन वर्क करते समय जो वेल्डिंग वगैरह होते हैं उसके जो वर्कर हो गए, या इलेक्ट्रीशियन हो गए, ठीक है। या फिर अगर अपन इसके और एग्जाम्पल देखें तो प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, ये सब इसके एग्जाम्पल होंगे। क्लियर है। तो यहां पर पहला खत्म हुआ अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम और ट्रेनिंग। सेकेंड टाइप ऑफ द ऑन द जॉब ट्रेनिंग इज इंटर्नशिप। ये मोस्ट कॉमनली इसका बेस्ट एग्जांपल है सीए का, ठीक है, जहां पर 3 साल की इंटर्नशिप रहती है। एक्चुअली होता क्या है, इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट एंड द कॉर्पोरेट सेक्टर। एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट जहां पे स्टूडेंट एक्चुअली थ्योरेटिकल नॉलेज ऑब्जर्व कर रहा होगा, थ्योरेटिकल नॉलेज वहां पे सीख रहा होगा, एंड कॉर्पोरेट सेक्टर जहां पे प्रैक्टिकली उस थ्योरेटिकल नॉलेज का यूज होता है, ठीक है। वेयर प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट सेंड देयर स्टूडेंट, एक बार दोबारा पढ़ते हैं, इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट एंड द कॉर्पोरेट सेक्टर वेयर प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट send their student to various companies so that they can practice the theoretical knowledge acquired by them through professional institute। ठीक है, स्टूडेंट ने theoretical knowledge तो दे लिया, स्टूडेंट को ये पता है, सब कुछ पता है theoretically, लेकिन उसने अभी तक practically परफॉर्म नहीं करा है। तो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट क्या करेंगे, उनको कंपनीज में भेज देंगे, ठीक है, कंपनीज में भेज देंगे इंटर्नशिप के लिए, जहां पे उन्होंने जो थ्योरेटिकल नॉलेज सीखा है उसको वो प्रैक्टिकल नॉलेज में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और इसके लिए अच्छी बात है, कंपनीज पे वेरी लेस अमाउंट टू स्टूडेंट विच इज नोन एज स्टिपेंड, मतलब बहुत कम सैलरी उस समय उनको मिलती है इंटर्नशिप को एस अ सैलरी, ऐसे उसको क्या बोलेंगे अपन, स्टिपेंड बोलेंगे। लेकिन हाँ, वहां पे वो सैलरी अर्न करने नहीं जा रहे हैं, वहां पे वो अपने थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकल नॉलेज में कन्वर्ट करने जा रहे होते हैं। तो सैलरी डजंट मैटर, सैलरी बस कन्वीनियंस का एक खर्चा हो जाता है, स्टिपेंड उसको बोलते हैं। क्लियर है। तो यहां पर सेकेंड मेथड था अपना इंटर्नशिप। अब देन थर्ड इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, ठीक है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का थर्ड मेथड इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। ये बहुत सिंपल है।
इंडक्शन और ओरिएंटेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिसीविंग एंड वेलकमिंग एन एम्प्लॉय, ठीक है, व्हेन ही फर्स्ट जॉइन्स द कंपनी। जब एक एम्प्लॉय किसी कंपनी को ज्वाइन करता है तो उस समय उसको कंपनी के बारे में, कंपनी के लोगों के बारे में कुछ नहीं मालूम होता, इसलिए वहां पे ओरिएंटेशन या इंडक्शन प्रोग्राम करवाया जाता है, जिससे जो नया एम्प्लॉय है वो पुराने एम्प्लॉयज के साथ घुल मिल सकता है, एक फैमिली एनवायरमेंट बन सकता है, ठीक है। एंड गिविंग हिम द बेसिक नॉलेज ही एक्वायर्ड टू सेटल डाउन क्विकली एंड हैप्पीली स्टार्ट वर्क, ठीक है। तो यहां जो ओरिएंटेशन इंडक्शन प्रोग्राम होगा वहां पर उसको थोड़ी बहुत ट्रेनिंग दी जाएगी बेसिक नॉलेज के बारे में, कंपनी के बेसिक नॉलेज के बारे में, ताकि वो खुशहाल मतलब हैप्पीली अपना काम स्टार्ट कर सके, ठीक है। और इसका एक मकसद और है, द पर्पस ऑफ दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है, इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन प्रोग्राम इज टू मेक न्यू एम्प्लॉय फील एट होम कंफर्ट, ठीक है। मतलब ऐसा लगना चाहिए उसको कि वो घर पर है, वो कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में है, उसको एक फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस आनी चाहिए टुवर्ड्स द कंपनी, और इसीलिए तो यहां पर इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन ट्रेनिंग होती है। तो ये तीनों मेथड, अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, इंटर्नशिप एंड इंडक्शन और ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, ये तीनों ऑन द जॉब मेथड ऑफ ट्रेनिंग है, मतलब इन तीनों ही मेथड से अपन काम करते करते सीखेंगे, ठीक है। और एक लास्ट रहेगा वेस्टिबुल स्कूल, विच इज अ टाइप ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का केवल एक ही टाइप है, वेस्टिबुल स्कूल। वेस्टिबुल स्कूल होता क्या है, देखो, जब बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स मशीनरी होती है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स मशीनरी रहेगी, उस समय अपन ऑन द जॉब मेथड प्रेफर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अगर एम्प्लॉय ने जो सीख रहा था, जो ट्रेनी था, मतलब जो सीख रहा था, वो उसने गलती कर दी कुछ और ये मशीन में कुछ खराबी आ गई तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसको अवॉइड करने के लिए जब हेवी मशीन्स और बहुत डेलिकेट मशीन अपन यूज करते हैं तो हम ऑन द जॉब मेथड ऑफ ट्रेनिंग को अवॉइड करते हैं। हम किसको चूज करते हैं? ऑफ द जॉब ट्रेनिंग को। और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में क्या होता है? वेस्टिबुल स्कूल होता क्या है एक्चुअली, ठीक है। वेस्टिबुल स्कूल जनरली व्हेन एक्सपेंसिव एंड डेलिकेट मशीनरी आर इन्वॉल्व्ड, देन एम्प्लॉयर, जो सिखा रहा होता है, जो ट्रेनर होता है, एम्प्लॉयर अवॉइड यूजिंग ऑन द जॉब मेथड, ठीक है, वो वहां पे ऑन द जॉब मेथड को अवॉइड कर देगा। मतलब जब बहुत बड़ी बड़ी डेलिकेट मशीनरी होगी, वहां पर अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम नहीं रहेगा, इंटर्नशिप नहीं रहेगा, इंडक्शन ओरिएंटेशन नहीं रहेगा, वहां पे क्या रहेगा? वहां पे रहेगा वेस्टिबुल स्कूल। अ डमी मॉडल of machinery is prepared instead of using the original machinery। तो ओरिजिनल जो बहुत ही ज्यादा डेलिकेट और महंगी मशीन है उसको यूज करने के बजाय उसी के जैसा एक नकली, ठीक है, डमी मॉडल क्रिएट करा जाएगा। द एम्प्लॉयज आर ट्रेन्ड ऑन डमी मॉडल, और एम्प्लॉयज को वहां पे डमी मॉडल पे भेज दिया जाएगा ट्रेनिंग के लिए। वहां पे जब वो परफेक्टली उस काम को करने लगेंगे फिर वहां पे वो ओरिजिनल मशीन को यूज कर सकता है। अगर इसका एक कॉमन लाइफ में एग्जाम्पल देखें तो कोई भी अकाउंटेंट होता है उसको डायरेक्टली आप कैश रजिस्टर नहीं दे देते, है ना। उसको आप डायरेक्टली कैश रजिस्टर नहीं देते हो, आप उसको पहले बोलते हो कि आप पहले एक डुप्लीकेट कैश रजिस्टर पे अपना प्रैक्टिस करो विद द सेम कॉलम, ठीक है, एंड देन जब वो उसमें परफेक्टली एंट्री करने लग जाए फिर आप उसको कैश रजिस्टर देते हो। तो ये भी कहीं ना कहीं डमी मॉडल ही है कैश रजिस्टर का। तो यहां पर हमने मेथड ऑफ ट्रेनिंग देखे। ऑन द जॉब मेथड ऑफ ट्रेनिंग में 3 टाइप्स थे एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में केवल एक ही टाइप, दैट इज वेस्टिबुल स्कूल था, ठीक है। ओके,